हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम कम्युनिकेशन स्किल्स चल रहे थे और लास्ट लेक्चर में आपने हमारे 2 नियम पढ़े थे सिलेबल के लिए। सिलेबल जैसा कि आप जान चुके होंगे, साउंड ऑफ वाउल, यानी जो वाउल जितने वाउल की साउंड किसी भी वर्ड में निकल रही है उस वर्ड के अंदर उतने ही सिलेबल होते हैं। रूल 3 आज हम पढ़ते हैं। रूल 3 है, इफ वाउल इज साइलेंट इट्स नॉट काउंटेड एज अ सिलेबल। यानी किसी वर्ड में वहाँ हम देख रहे हैं कि वाउल लिखा हुआ है, स्पेलिंग के अंदर वाउल है, लेकिन उसका साउंड जो है वो नहीं निकल रहा है, यानी वो वर्ड जो है, पर्टिकुलर वर्ड वो साइलेंट है। तो जब जिसका साउंड नहीं निकलेगा वो सिलेबल में काउंट नहीं होगा। यानी जितने वाउल का साउंड किसी भी वर्ड में निकलेगा उतने ही सिलेबल काउंट होंगे। जैसे FILE, अब देखिए, वैसे देखेंगे आप तो इसके अंदर I और E 2 वाउल है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो आप बोलते हैं फाइल, फाइल। देखिए लास्ट वाला ई जो है उसका उच्चारण नहीं निकल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं फाइली, समझ लीजिएगा आप, हम फाइली नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फाइल। और शुरू में ही जो केवल 3 है FIL, उन्हीं के उच्चारण के अंदर देखिए लिखा हुआ केवल एक वाउल है, लेकिन उसके अंदर साउंड कितने वाउल की आ रही है? 2 वाउल की। कौन कौन सी? आ और ई। फिर से प्रोनाउंस कीजिए आप, फाइल, फाइल, फा, आ, इल, आ और ई। और जो लास्ट वाला ई जो है वो इसके अंदर साइलेंट है, उसका कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर 2 वाउल साउंड का उच्चारण हो रहा है, आ और ई। इस वजह से इस वर्ड के अंदर 2 सिलेबल काउंट होंगे। नेक्स्ट FIRE, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये है फायर, ये स्वीट लिख गया, पहले वाला रिपीट हो गया होगा, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए टाइपिंग मिस्टेक को इग्नोर करते हैं, हम अपना एग्जाम्पल को ठीक से पढ़ते हैं। FIRE, फायर, FIRE, फायर, 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 फायर। तो केवल एक साउंड आ रही है, आ, फायर, फायर। लास्ट वाली ई की साउंड इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 सिलेबल हुआ। NIKE, एक आपने शू कंपनी देखी होगी जिसको आप बार बार नाइक नाइक कहते हैं, नाइक नहीं होता है, इसका सही उच्चारण होता है नाइकी। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? नाइकी, नाइकी। अब बार बार बोलिए इसको, नाइकी, नाइकी। अब जो के है उसके अंदर का ई जो है वो अपने आप आ रहा है, तो नाइकी। कितने साउंड आ रही है? नाइकी, 3, तो 3 सिलेबल इसके अंदर हुए। यानी जहां पर साइलेंट होगा वहां उसका कोई साउंड नहीं निकलता है, और जहां साउंड नहीं निकलेगा वो सिलेबल में काउंट नहीं होगा, और जहां पर लास्ट का भी साउंड निकल रहा है वो भी सिलेबल के अंदर काउंट होगा। जैसे NIKE में लास्ट का जो ई है उसका भी प्रोनाउंसिएशन इसके अंदर हो रहा है, नाइकी में। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, लियोनी, ये आपने नाम सुना होगा, एक फिल्म एक्ट्रेसेस है सनी लियोनी, तो ये उसी का सरनेम है लियोनी। तो इसके अंदर लास्ट में जो ई देख रहे हैं आप, इसका भी साउंड इसमें निकल रहा है, ली, ये आ गया, ओ, यो के अंदर जो ओ है वो आ गया, और नी का जो ई है वो आ गया, तो बनाइए ली, ओ, नी। तो कितने साउंड आ रहे हैं? 3, तो इसके अंदर 3 सिलेबल काउंट हुए। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से सिलेबल काउंट करना, ये भी आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हैं। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो सिलेबल के एग्जाम्पल्स हैं, उन पर हम स्टडी करते हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे पहले वर्ड दिया हुआ है, फिर हमने उसके आगे हिंदी का वाउल साउंड लिखा है, और उसी के हिसाब से नंबर और सिलेबल्स हमने उसमें लिख दिए। जैसे देखिए, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, बार बार बोले, इम, एक आ गया साउंड ई, इम, पार, पार,
आ गया दूसरा साउंड, टेंट 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 टेंट, ए आ रहा है तो इम्पॉर्टेंट। तो कितनी वाउल साउंड आ रही है हिंदी के अंदर की? 3 वाउल साउंड आ रही है। तो इस वर्ड में कितने सिलेबल हो जाएंगे? 3 सिलेबल्स। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डिनरी, आ डी न में भी एक वाउल साउंड है आ की, ना री, जो आर वाई है, वाई के लिए भी ई की साउंड आ रही है। तो हमें पर्टिकुलर देखना है साउंड, हमें स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें उसके उच्चारण पे ध्यान देना है। क्योंकि कहीं कहीं क्या हो रहा है कि इंग्लिश का कोई ना कोई वाउल उसके अंदर लिखा होता है लेकिन वो उच्चारित नहीं होता, तो उसको भी हम सिलेबल में काउंट नहीं करेंगे। और कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि वाउल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन एज ए वाउल हो रहा है, तो उसको हम सिलेबल में काउंट करेंगे। जैसे यहीं देख रहे हैं आप, आर वाई का जो हो रहा है री हो रहा है, तो आर डी नरी, तो आ हो गया, डी का ई हो गया, न का आ हो गया और री का ई। तो इसमें 4 वाउल साउंड आपको मिल रही हैं। तो इस वर्ड के अंदर कितने सिलेबल हो गए? 4 सिलेबल्स इसके अंदर हो गए। नेक्स्ट, अमेजिंग, आ में ए आ रहा है, जिंग ई, अमेजिंग, आ में ए जी ई, तो आ का आ आ गया, में का ए आ गया, जी का ई आ गया। कितनी साउंड निकल रही हैं? 3 साउंड निकल रही हैं। इट मीन्स इसके अंदर कितने सिलेबल्स हैं? इसके अंदर 3 सिलेबल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, आर ई ए एल, रियल, रियल, री ई आ, रियल, ई अल रियल, ई अल रियल। तो ई और आ बार बार बोल के देखना पड़ेगा और इसी आनंद के साथ आपको देखना पड़ेगा। इसको टफ ना समझे, बार बार मजे में इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखें। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत है, आप गूगल पे जाके इस वर्ड को डाल दीजिए, इसके प्रोनाउंसिएशन को, इसके उच्चारण को बहुत सही से सुनिए और आनंद के साथ उसको बोलिए, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किसी वर्ड में कितने वाउल साउंड हैं। जैसे टाइटिल, 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 आइल, टाइटिल, आई, टाटिल, टाइटिल, टाइटिल, टाइटल, टाटिल, टाइटिल, टाइटल, टाइटल, आ ई 2। नेक्स्ट आइए देखिए, जस्टिफिकेशन, ज आ रहा है, टी ई आ रहा है, फी ई आ रहा है, के ए आ रहा है, शन आ रहा है। जस्टिफिकेशन, ज आ टी ई फी ई के ए शन आ, जस्टिफिकेशन। तो कितनी साउंड आई इसके अंदर? 5 इसके अंदर वाउल साउंड निकली। तो इसके अंदर कितने सिलेबल्स होंगे? इसके अंदर 5 सिलेबल्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी आता है। जैसे हमने पीछे बताया था, अंडरलाइन करके वो सिंबल पूछता है, उसके अलावा वो सिलेबल भी पूछता है कि किस वर्ड में कितने सिलेबल हैं ये बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वर्ड के सिलेबल डिपेंड करता है उस वर्ड के अंदर साउंड ऑफ वाउल में, यानी जो वाउल की साउंड है, जो उच्चारण है, वो कितना हो रहा है, उसी के हिसाब से आप किसी भी वर्ड में सिलेबल को काउंट कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास से ही आप सीखेंगे। अभ्यास करते रहिए, आप फोनेटिक्स को लिख के देखते रहिए, उनके सिंबल को लिखकर बार बार देखिए, बहुत टफ नहीं है। जब आप 2-4 बार लिखेंगे, 2-4 बार इन एग्जाम्पल्स को करेंगे, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा, सिलेबल का पता लग जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का पता लग जाएगा, सिंबल का भी आपको पता लग जाएगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। आज आपने सिलेबल के कुछ एग्जाम्पल देखे, पीछे लेक्चर में भी आप सिलेबल के बारे में थोड़ा कुछ जान चुके हैं, और आज भी जो है आपने इनके एग्जाम्पल के साथ साथ इसके कुछ रूल्स देखे हैं। तो अब आई थिंक कि आप जो है सिलेबल को करेक्टली समझ गए होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण यदि आप सही कर रहे हैं, उसके अंदर यदि आप पहचान जा रहे हैं कि कितनी वाउल साउंड है, तो नंबर ऑफ सिलेबल्स कहीं से कहीं तक भी आप गलत नहीं कर सकते।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक मैं डॉक्टर राकेश बड़ोला आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ।